विधानसभा चुनाव 2024 की आहट होते ही टिकट के लिए दावे ठोकने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील फारूक अब्दुल्ला जहटाना ने भी पुनहाना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के लिए दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले करीब 15 साल से काम कर रही हैं। फारूक अब्दुल्ला एडवोकेट का कहना है कि पुनहाना विधानसभा जब से बनी है तब से सिर्फ 2 राजनीतिक घरानों का ही इस सीट पर कब्जा है। कभी मोहम्मद इलियास विधायक बन जाते हैं तो कभी रहीम खान विधायक बन जाते हैं। इन दोनों परिवारों का ही सीट पर कब्जा है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कहीं दिखाई नहीं देता है। अगर इस इलाके में विकास कराया गया है तो वह कांग्रेस के समय में ही करवाया गया है। फारूक अब्दुल्ला एडवोकेट ने कहा कि वह जनता के साथ जुड़कर एनआरसी सीएए का मामला हो या फिर कोई अन्य सामाजिक मुद्दा हो, उस पर मजबूती से आवाज उठाने का काम किया है। वह जनता के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी से इस बार मजबूती से टिकट मांग रही है। उन्हें यकीन ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि पार्टी उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारेगी और वह जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। मैं फारूक अब्दुल्ला, मेरा गांव जहटाना है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा। वहाँ मैंने +2 किया, वहाँ से वकालत करी और मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट रहा स्टूडेंट काउंसिल का और सीनियर हॉल रहा और गेम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहा यूनिवर्सिटी का। उसके बाद मैं हाई कोर्ट में आ गया, वहाँ से वकालत कर रहा हूँ। 2018 में मैंने हाई कोर्ट बार का पहली बार 70 साल में चुनाव जीतने का काम किया। अभी मैं पुनहाना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर दावेदारी पेश कर चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। मैं पिछले 15 साल से एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और मेन स्ट्रीम कांग्रेस में हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता रहा, मैं कांग्रेस पार्टी का किसान सेल का स्टेट कोऑर्डिनेटर रहा, मैं कांग्रेस पार्टी का मुझे पूरे जिले का, मेवात जिले का इंचार्ज बनाया गया। कोविड के दौरान जब कोरोना आया था तो हमने घर घर दवाइयाँ पहुँचाने का काम किया और जो ऑक्सीजन सिलेंडर को पहुँचाने का काम किया। और साथ ही मुझे 2021 में पुनहाना विधानसभा का सदस्यता अभियान के लिए पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए प्रभारी बनाया। तो पिछले 15 साल से मैं पार्टी में हूँ। अभी मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी मुझे यहाँ से मौका देगी और निश्चित ही हम यहाँ से कम 20 से 30 हजार वोटों से जीत कर आएंगे। पुनहाना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के मजबूत टिकट की दावेदारी पर चुनाव की ताल ठोक चुके हैं। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? बहुत से लोग सिर्फ विधायक बनने के लिए विधायक बन रहे हैं या उनका आगे मंशा है, जिस तरह बनते आ रहे हैं। ये इलाका 15 साल से बदहाली के आंसू रो रहा है और आगे भी उन नेताओं से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनको बार बार मौका देके देख लिया लेकिन उन्होंने नया कुछ नहीं किया, जनता की कभी सुध नहीं ली। मैं आपको बताऊं, मैं अभी तो विधायक बनने की सोच रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लोगों के पास रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जनसंपर्क कर रहा हूं। उससे पहले भी हमने यहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं। अभी पीछे मकान तोड़े गए आपके, इसको हाई कोर्ट ने स्टे किया सुमोटो लेते हुए, उसमें वकील के तौर पर भूमिका निभाई। उससे कुछ दिन पहले आपके यहाँ पर ट्रैक्टरों को, गाड़ियों को, कारों को, मोटरसाइकिलों को घर से उठाया गया, उनके चालान किए गए, उसको हमने रुकवाया। सीएनआरसी का जब आंदोलन चला बड़कली में, हमने हमारे साथियों ने मिलकर वहां धरना चलाया तो उसमें पूरे मेवात में जो धारा 144 कर्फ्यू लगा दिया गया, उसको खत्म करवाने का हमने काम किया। ड्राइवर भाइयों के लिए जो भी इससे कानून लेकर आएगी, अगर वो भाग जाएगा रिटर्न करके 10 साल से 7 लाख रुपए जुर्माना, उसको खत्म करवाने के लिए हमने आवाज उठाई। आपका पुनहाना में आप जो कोर्ट देख रहे हैं, इसको हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा कर पुनहाना में परमानेंट कोर्ट बिठाने का काम किया। ये पहले हमारे पुराना के लोगों को, हमारी जनता को, हमारे क्लाइंट्स को, हमारे वकील भाइयों को रोज जगह जाना पड़ता था। अब वो पुराना में यहाँ पे कोर्ट बैठ गई है और पूरा हफ्ता यहाँ कोर्ट चलती है। उसके साथ बिजली पानी की भी किल्लत आई मई जून के महीने में, तो हमने प्रशासन और डीसी से बात कर गाँव में फ्री टैंकर पहुंचाने का काम किया, जो 15 से 2000 रुपए का टैंकर मिलता है। ये हमने ऐसा काम किया जो हमें अभी विधायक भी नहीं है। अगर हमें पुराना की जनता, हमारी पार्टी मौका देती है और अल्लाह ताला को ये मंजूर हुआ तो हम यहाँ पर रोजगार का बड़ा जबरदस्त काम करेंगे। हर घर से कम एक युवा को नौकरी मिलेगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट। हम यहाँ पे इंडस्ट्री लेकर आएंगे, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां लेकर आएंगे, ताकि हर घर से कम एक बच्चे को, पुराना के बच्चे को नौकरी मिले। और दूसरा, यहाँ सड़कों को बड़ा चौड़ा किया जाएगा, पुराना की गंदगी को साफ किया जाएगा। यहाँ बड़ा कोई विश्वविद्यालय या कोई बड़ा कॉलेज बनवाया जाएगा, अस्पताल बड़ी बनवाई जाएगी, जो सारी इलाज यहाँ फ्री में हो सके।
और दूसरा यहाँ पर जो टीचरों की कमी को पूरा किया जाएगा और इसको पुनाने को शिक्षा का हब बनाया जाएगा और बिजली पानी की कमी को दूर किया जाएगा, चाहे पीने का पानी हो चाहे नहरी पानी हो, ताकि हमारे किसान भाई भी खुशहाल हो सके। चुनाव की ताल ठोकने के बाद लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क चलाया हुआ है, किस तरह से लोगों का प्यार मिला? जनता का बड़ा जबरदस्त प्यार है मेरे प्रति भी, क्योंकि उनको पता है मैंने पीछे बहुत सारे काम किए और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो जनता के बीच में रहता हूँ। पूरे 5 साल में जनता के बीच में रहा हूँ। मैं बार बार मेरा जाना किसी यात्रा के माध्यम से, कभी बदलाव यात्रा के माध्यम से, कभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से, मैं बार बार लोगों के बीच गया हूँ और मैंने लोगों से संपर्क साधा है, जनसंपर्क किया है, तो लोगों का बड़ा जबरदस्त प्यार मिल रहा है। दूसरा साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर बड़ा रुझान है, लोगों में बड़ी चर्चा है और लोग कांग्रेस पार्टी के साथ खुश हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सबसे वादा किया है कि युवाओं को 2 लाख नौकरियां हरियाणा में दी जाएंगी और जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन 3,000 से सीधा 6,000 दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और गरीब आदमी को पक्का मकान 2 कमरे का लेटरिन बाथरूम बनाकर सौगंध में दिया जाएगा। इस तरह की जो योजना है कांग्रेस लेकर आ रही है, उसमें भी लोगों का बड़ा जबरदस्त रुझान है और मेरे प्रति भी लोगों का बड़ा प्यार, बड़ी मुझे दुआएं दे रहे हैं। क्या लगता है अब की बार पुनाना विधानसभा में बदलाव आएगा? मुझे पूरा उम्मीद है, 100 के 100% उम्मीद है कि हमने जिस तरह काम किया, पार्टी को भी पता है पिछले 15 साल से हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पार्टी हमें मौका देगी यहाँ से और हम यहाँ से चुनाव जीतने का काम करेंगे और अच्छी खासी 25 से 30 हजार वोटों के मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे और निश्चित रूप से ये तय है कि पुनाना में बदलाव होने जा रहा है। पुनाना विधानसभा से कई प्रत्याशी मैदान में हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को ये देखता हूँ कि मैंने बहुत सारा काम किया है, मैं काम के दम पर जो मैंने अपने काम गिनवाए आपको, मुझे ऐसी उम्मीद है पुनाना की जनता मुझे अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देगी। इन्हीं सारे काम को, इन्हीं सारी मेरी लगन को, इन्हीं सारी मेरी मेहनत को देखते हुए पार्टी की 15 साल से व्यक्ति जो पार्टी में लगा हुआ है और पुनाना में मैं सबसे कम उम्र का, सबसे युवा मैं कैंडिडेट हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि पार्टी भी मुझे मौका देगी और हमारी पुनाना की प्यारी जनता, हमारी पुनाना की सरदारी, हमारे पुनाना के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता बहनें सभी मुझे मौका देने के लिए तैयार हैं और हम यहाँ बहुत जल्द बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने का काम करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है और ये तय हो चुका है। क्या अपनी जनता से करना चाहेंगे? अपील जनता से यही करना चाहूंगा कि मैं आपके बीच में जा रहा हूँ, आप मेरा साथ दें, मेरा सहयोग करें। आपकी ताकत मुझसे है, मेरी ताकत आपसे है और जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं, जो आप मेरा समर्थन कर रहे हैं, जो मेरा आप सहयोग कर रहे हैं, ये इस तरह आप बनाए रखें और हम चुनाव जीतेंगे और पुनाना की तस्वीर और तकदीर दोनों को मिलकर हम मिलकर बदलने का काम करेंगे। आप सब इस बात के गवाह बनने जा रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दान हुसैन की रिपोर्ट।